आज का हमारा टॉपिक है क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्विक सॉर्ट किसे कहते हैं, फिर हम उसके बारे में देखेंगे कि क्विक सॉर्ट का यूज़ करके हम किसी एरे में जो एलिमेंट्स लिए गए हैं उसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट की डेफिनेशन से। तो इन क्विक सॉर्ट वी पिक्स एन एलिमेंट एज पाइवट एंड पार्टीशंस द गिवन अरे अराउंड द पिक्ड पाइवट। तो क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट को पाइवट ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसी एलिमेंट के अराउंड हम उस एरे को क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस पाइवट के अराउंड उसे पार्टीशन करते हैं। और उससे फिर हमें क्या होता है कि उससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि वो जो पाइवट हमने लिया है उसका जो करेक्ट पोजीशन होता है उस एरे में वो हमें रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरीके से हम क्यों हम पाइवट लेते हैं और किस तरीके से उसके अराउंड हम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम ये समझते हैं कि हम पाइवट कैसे ले सकते हैं, मतलब हमें किस एलिमेंट को पाइवट चूज़ करना होगा। तो वी कैन पिक पाइवट इन डिफरेंट वेज। तो पहला है पिक फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवट। तो अरे में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं आप उसके फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट ले सकते हैं, या फिर पिक लास्ट एलिमेंट एज पाइवट, लास्ट एलिमेंट को पाइवट ले सकते हैं, पिक अ रैंडम एलिमेंट एज पाइवट, या फिर लास्ट है पिक मीडियन एज पाइवट। तो अगर आप इसे देखें तो इसका मतलब यही निकलता है कि आप किसी भी एलिमेंट को पाइवट ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्विक सॉर्ट को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक अरे है, उसमें एलिमेंट्स स्टोर करवाए गए हैं, ठीक है, 10, 16, 8, 12, 15, 6, 3, 9 एंड 5। तो ये हमारे अरे के एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या किया गया कि 10 को पाइवट ले लिया है। ठीक है, तो जब हम 10 को पाइवट लेंगे तो इससे क्या होगा कि 10 का जो करेक्ट पोजीशन है 10 उस पोजीशन पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि 10 से जो स्मॉलर है वो उसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे एलिमेंट्स, और 10 से जो ग्रेटर एलिमेंट्स है वो राइट साइड में आ जाएंगे। और ये कब होगा, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो ठीक इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो अभी जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हम जब आगे प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रोग्राम अपने अरे को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 10 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और उससे जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो उसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और जो 10 से बड़े एलिमेंट्स हैं तो वो राइट साइड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एरे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि 10 का करेक्ट पोजीशन रिटर्न हुआ। उसके बाद क्या होगा कि फिर से ये जो हमारा एरे है इसे फिर डिवाइड किया, मतलब इसमें क्या होगा, फिर इसमें फिर फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पाइवट लिया जाएगा 8 को। फिर क्या होगा कि इसके अराउंड इस अरे को डिवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 8 से जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं वो उसके लेफ्ट में आ जाएंगे, और 8 से जो ग्रेटर एलिमेंट है वो इसके राइट में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से राइट साइड वाले अरे को भी किया जाएगा, इसमें फिर 16 को पाइवट लिया जाएगा और फिर इसे डिवाइड किया जाएगा। तो 16 से जो स्मॉलर है वो उसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और जो 16 से ग्रेटर है वो उसके राइट साइड में आ जाएंगे। और इन दोनों से क्या होगा कि 8 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ से 16 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी सबको भी डिवाइड किया जाएगा, और कब तक डिवाइड किया जाएगा, जब तक एक सिंगल एलिमेंट नहीं बचता है। ठीक है, तो जिस तरीके से फिर इस एरे को डिवाइड किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि 6, 3, 5 है, तो 6 से स्मॉलर एलिमेंट्स को आना 3 और 5, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा कि लेफ्ट में आ जाएगा। 6 से कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो ये वाला पार्ट खाली रह जाएगा। ठीक है, 9 अभी क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है तो इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि फिर 3 और 5 को डिवाइड करना होगा, तो इसमें 3 को पाइवट लिया गया है तो 3 से स्मॉलर कोई नहीं है, तो लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। फिर क्या है कि 5 है यहाँ पे, तो 5 राइट में आ जाएगा। इसी तरीके से 12 और 15 को अगर हम देखें तो 12 को पाइवट लिया गया है, तो 12 से स्मॉलर इस एरे में कोई नहीं है तो यहाँ पे खाली रहेगा, और 12 से ग्रेटर क्या है 15। और इससे क्या होगा कि 12 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, इससे 3 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, इससे 6, इससे 8, इससे 16 और इससे 10। और इन सब के बाद क्या होगा कि जब हम ये सब कर देते हैं तो सबका करेक्ट पोजीशन रिटर्न होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इससे क्या किसका करेक्ट पोजीशन रिटर्न होगा, इससे 3 का करेक्ट पोजीशन रिटर्न होगा। तो कहाँ पे आएगा 3, इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि हम इसके अराउंड ही क्या करते हैं, अपने एरे को डिवाइड करते हैं। इसके लेफ्ट में आ जाता है स्मॉलर एलिमेंट्स, और इसके राइट में आ जाता है ग्रेटर एलिमेंट। तो ये जो पाइवट है वो कहाँ पे आएगा, उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आया 3, तो क्या हो जाएगा 3 और 5, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा 3 और 5। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हमने इसे डिवाइड करके ये दोनों मिला है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 6, क्योंकि 6 हमारा पाइवट है तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, तो फिर क्या रिटर्न होगा 3, 5 और 6, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा 3, 5 और 6। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा 3, 5 और 6। ठीक है,
फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 8 को हमने पाइवट मान के इस अरे को इन दोनों पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 3, 5, 6, 8 और 9। तो ये जो अरे है वो किस तरह का बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, 5, 6, 8 और 9। ठीक है, इसी तरीके से इधर राइट पार्ट में भी किया जाएगा। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 12 इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा 12 और 15 रिटर्न होगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या रिटर्न होगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर इसे रिटर्न किया जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो अरे है ये किस तरह से चेंज हो गया, ये हो जाएगा 12, 15 और 16। ठीक है, तो ये हमें मिला है सॉर्ट होकर। ठीक है, इसी तरीके से क्विक सॉर्ट होता है। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 आएगा। फिर क्या रिटर्न होगा, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16। तो ये हमारा फाइनल अरे रिटर्न होगा। और अगर आप देखें तो ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्विक सॉर्ट का यूज़ करके एक अरे को सॉर्ट करते हैं, जिसमें हम पाइवट के अराउंड एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं कि उसके जो लेफ्ट में होता है वो उससे स्मॉलर आ जाता है एलिमेंट्स, और उसके राइट में उससे ग्रेटर एलिमेंट्स। कब, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग में जैसे इसका अपोजिट होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम प्रोग्राम में इसे इम्प्लीमेंट करें तब हमारा प्रोग्राम कैसे सॉर्ट होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम में हम किस तरीके से क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे उसे हम समझ लेते हैं कि अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स थे। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका इंडेक्स लिख देते हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यही होगा इसका इंडेक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, 9, और ये उसका इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो 0 इंडेक्स है इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसे हमने क्या किया, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसे फर्स्ट में स्टोर करा देते हैं। और जो ये हमारा लास्ट का इंडेक्स है इसे कहाँ स्टोर करा देते हैं, लास्ट में। लास्ट ये क्या है, हमारा फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल हमने बनाया एक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, आई और जे। आई और जे, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है कि आई जो है ना वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है उसे पॉइंट करेगा। तो आई का इंडेक्स कितना हो जाएगा, 0। और जे क्या करेगा कि लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जे का इंडेक्स कितना हो जाएगा, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है यानी कि 8, ये से पॉइंट करेगा। अभी हम धीरे धीरे समझेंगे कि इन सब का क्या यूज़ है। अब हमें क्या करना है, तो हमने ये वेरिएबल्स इस तरीके से हम प्रोग्राम में लेंगे। उसके बाद हमें अपना पाइवट डिसाइड करना है। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को हम पाइवट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि हम पाइवट एक वेरिएबल बनाएंगे। तो जो हमारा इसमें जो एलिमेंट स्टोर हुआ है वो कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 10। लेकिन ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर नहीं करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेगा। तो पाइवट की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा कि अब जो हमारा अरे है उसे हम एक अरे बना लेंगे। ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसे स्टोर कराने के लिए हमें अरे बनाना होगा। तो हम एक अरे बना लेंगे ए नाम का। ठीक है, तो अगर हम इसी को एग्जांपल में लें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9। तो अरे ऑफ 9 क्या हो जाएगा, हमारा अरे ऑफ 9 हो जाएगा 10, 16, 8, 12, 15, 6, 3, 9 और 5 ये होगा। जिसमें अरे ऑफ पाइवट क्या है, जिसमें अरे ऑफ पाइवट है 10। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये समझना कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से क्विक सॉर्ट का यूज़ करके अरे को सॉर्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें एक कंडीशन चेक करना होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें चेक करना होगा कि फर्स्ट लेस देन लास्ट है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट लेस देन लास्ट है या नहीं। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 0, और लास्ट की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, तो फर्स्ट लेस देन लास्ट है। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा कि जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम सबको वैल्यू स्टोर करवा देंगे। लाइक अरे ऑफ पाइवट में 10 स्टोर करवा दिया। ठीक है, यानी कि पाइवट की इंडेक्स हो गई 0। आई में क्या स्टोर करवाएंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स, और जे में क्या स्टोर करवाएंगे, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, और ये सब हम कब करवा रहे हैं, जब फर्स्ट लेस देन लास्ट है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि सब में उसका वैल्यू स्टोर करवा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, प्रोसेस देखना है कि क्विक सॉर्ट कैसे मतलब वर्क करेगा। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक और कंडीशन लगाना होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो एक वाइल लूप होगा। ठीक है, हमारा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस दैन जे है। ठीक है, हमें ये चेक करते रहना आई की वैल्यू लेस दैन जे है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं इसे समझना। तो हमारा पाइवट कितना है, 10।
आई किसको पॉइंट कर रहा है 10 को और जे किसको पॉइंट कर रहा है 5 को। तो उसके बाद क्या होगा कि एक कंडीशन होगा हमारा जिसमें ये चेक किया जाएगा कि अगर इफ़ मतलब कि अगर यहाँ हम बोल कर ही आपको समझा देते हैं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो बहुत लंबा सा हो जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर पाइवट की जो वैल्यू है वो जो अरे ऑफ आई की जो वैल्यू होगी अगर उससे, या फिर हम इस तरीके से समझें कि अगर अरे ऑफ आई जो है वो लेस दैन इक्वल टू अरे ऑफ पाइवट है। पाइवट की वैल्यू कितनी है 10 और अरे ऑफ आई की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी है 10। तो अगर ऐसा होता है कि अरे ऑफ आई जो है वो लेस दैन इक्वल टू पाइवट है, ठीक है, तो अरे ऑफ आई कितना है 10 और अरे ऑफ पाइवट कितना है 10, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, यानी कि 10 इक्वल टू 10 है। तो क्या होगा इस कंडीशन में कि आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब आई किसको पॉइंट करने लगेगा 16 को, ठीक है। अब आई यहाँ पर से हट के 16 को पॉइंट करने लगेगा। और जे के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर जो हमारा अरे ऑफ जे है वो अगर ग्रेटर देन अरे ऑफ पाइवट है, ठीक है, तो क्या होगा कि जे माइनस माइनस होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आई को इंक्रीज़ कर रहे हैं और जे को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करना होगा कि हमें चेक करना होगा कि अरे ऑफ जे कितना है 5 और अरे ऑफ पाइवट कितना है 10। तो क्या 5 ग्रेटर देन 10 है, तो नई कंडीशन फॉल्स है, तो जे इन डिक्रीज़ नहीं करेगा, जे 5 को ही पॉइंट करेगा। तो अब हमारा अरे क्या हो जाएगा, अब आई किसको पॉइंट करेगा 16 को और जे किसको पॉइंट करेगा 5 को। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद फिर हमें चेक करना होता है कि आई लेस देन जे है या नहीं, यानी कि आई अब आई कहाँ पॉइंट कर रहा है 1 इंडेक्स पे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई किस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे और जे किस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है लास्ट, यानी कि 8 इंडेक्स पे। तो हमें फिर से चेक करना है कि आई लेस देन जे है या नहीं। तो आई लेस देन जे है मतलब कि 1 लेस देन 8 है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है इसे हम स्वैप कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा अरे कैसा हो जाएगा, अब हमारा अरे हो जाएगा 10 16 सॉरी यहाँ पे तो आ जाएगा 5 10 5 8 12 15 6 3 9 और 16 और ये यहाँ पे आ जाएगा आई और यहाँ पे आ जाएगा जे, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, फिर से हमें सेम कंडीशन को चलाना है, ठीक है। तो हमें फिर से चेक करना होगा कि ये अरे ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू पाइवट है या नहीं। तो 5 लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, ठीक है। तो 5 लेस देन 10 है, तो क्या होगा कि आई की वैल्यू अब क्या होगा कि यहाँ पे 1 इंक्रीज़ करेगा और 8 पे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर से हमें चेक करना होगा 8 के लिए भी कि 8 जो है वो लेस देन इक्वल टू अरे ऑफ पाइवट है या नहीं। तो अरे मतलब 8 जो है लेस देन 10 है, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो रहा है। तो फिर से क्या होगा कि फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो ये कंडीशन हमें कब तक चलाना है, जब तक कंडीशन ट्रू होता रहे, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू यहाँ पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर से हमें कंडीशन को चेक करना है कि 12 लेस देन या फिर इक्वल टू 10 है या नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो यानी कि अब आई इंक्रीज़ नहीं करेगा, अब आई 12 को ही पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो अब आई कहाँ पे आ जाएगा 12 के पास। इसी तरीके से हम जे के लिए भी कंडीशन चेक करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमें चेक करना है कि अरे ऑफ जे ग्रेटर देन अरे ऑफ पाइवट है या नहीं। तो 16 ग्रेटर देन 10 है, तो हाँ 16 ग्रेटर देन 10 है, तो क्या होगा कि जे अब क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा और यहाँ पे 9 पे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर तो जे अब आ गया 9 के पास। अब फिर से हमें 9 के लिए भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि 9 ग्रेटर देन 10 है या नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो अब जे डिक्रीज़ नहीं करेगा और जे 9 को ही पॉइंट करेगा। अब फिर से हमारा दूसरा जो कंडीशन है वो चेक करना है कि आई लेस देन जे है या नहीं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 3 और जे की वैल्यू कितनी है 7। तो 3 लेस देन 7 है, तो हाँ है। अब हमें क्या करना होगा, फिर से इन दोनों को स्वैप करना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 5 8 9 15 6 3 12 और 16। हमारा आई कहाँ पे है, हमारा आई है यहाँ पे और जे कहाँ पे है, जे है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है कि फिर से यही प्रोसेस करना है। फिर से हमें क्या करना होगा कि फिर से 9 को चेक करना होगा कंडीशन के साथ कि अरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू अरे ऑफ पाइवट है या नहीं। तो हाँ अरे ऑफ 9 मतलब कि 9 जो है वो लेस देन 10 है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अरे ऑफ पाइवट है उसकी वैल्यू कितनी है 10। 9 लेस देन 10 है, तो क्या होगा कि आई की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और आई कहाँ पॉइंट करने लगेगा 15 पे। फिर से 15 को कंडीशन के साथ चेक करना होगा। तो 15 तो लेस देन 10 भी नहीं है, ना ही 10 के इक्वल है, तो आई की वैल्यू अब इंक्रीज़ नहीं करेगी, आई हमारा 4th इंडेक्स पे पॉइंट करने लगेगा। इसी तरीके से हमें जे के लिए चेक करना होगा। तो फिर से चेक करना होगा कि 12 ग्रेटर दैन 10 है या नहीं,
ठीक है। तो 12 ग्रेटर देन 10 है, तो हमें क्या करना होगा कि फिर से जे किसको पॉइंट कर लेगा, यहाँ पे 6 इंडेक्स पे, यानी कि 3 को, ठीक है। फिर से 3 को चेक करना होगा कि 3 ग्रेटर देन 10 है या नहीं, तो या तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो इस अब जे इंक्रीज मतलब डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से आई और जे को चेक करना है कि आई लेस देन जे है नहीं, तो 4 लेस देन 6 है, तो अब हमें क्या करना होगा, स्वैप करना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्वैप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, 5, 8, 9, 3, 6, 15, 12 और 16। आई कहाँ पे है हमारा, ये रहा आई और ये जे। अब क्या करना है, फिर से हमें कंडीशन को चेक करना होगा। तो हम कंडीशन में क्या चेक करेंगे कि 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, तो हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो क्या होगा कि आई अब कहाँ पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो आई आ गया हमारा यहाँ पे 6 के पास, तो यहाँ से हट के 6 पे पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है कि 6 को चेक करना है, तो कि 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, तो 6 लेस देन 10 है, तो अब क्या होगा कि आई कहाँ पॉइंट करने लगेगा, आई 15 को पॉइंट करे, तो आई आ जाएगा यहाँ पे। अब 15 के साथ कंडीशन चेक करें तो 15 ना तो लेस 10 है और ना ही इक्वल टू 10 है, तो आई अब इंक्रीज़ नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है कि जे के लिए कंडीशन चेक करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि 15 ग्रेटर देन 10 है या नहीं, ठीक है। क्योंकि जे के लिए हम कंडीशन में क्या चेक करते हैं कि अरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन अरे ऑफ पाइवट, ठीक है। तो अरे ऑफ पाइवट है 10 और अरे ऑफ जे है 15, तो 15 ग्रेटर देन 10 है, तो जे की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो जे की वैल्यू यहाँ से हट के किसको पॉइंट करने लगेगा, 6 को, तो जे अब 6 को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर से 6 के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, तो 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर दैन 10 नहीं है, तो जे की वैल्यू अब डिक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जे हमने अब ना आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ना जे की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फिर से स्वैप करना होगा, लेकिन इस बार जब हमें स्वैप करना होगा तो वो हम ऐसा स्वैप नहीं करेंगे जो अभी इससे पहले हम कर रहे थे। क्यों, क्योंकि अब आई की वैल्यू लेस दैन जे नहीं है, आई जो है वो जे को क्रॉस कर गया, अब आई की वैल्यू जे से ग्रेटर हो गई। देखिए यहाँ पे इंडेक्स चेक करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आई की वैल्यू हो गई 6 और जे की वैल्यू हो गई है 5, यानी कि आई ग्रेटर देन जे हो गया। तो जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो हमारा पाइवट है ना, पाइवट पे जो एलिमेंट स्टोर है इसे, और जे पे जो एलिमेंट स्टोर है इसे, इन दोनों को स्वैप करते हैं। तो हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो क्या होगा, 6, 5, 8, 9, 3, 10, 15, 12, 16। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा पाइवट था 10, इसके लिए अब क्या हो गया कि ये हमारा जो क्विक शॉट वाला, ये 10 के लिए जो क्विक शॉट का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि अब 10 जो है अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अगर आप चेक करें तो 10 के पहले जितने एलिमेंट्स हैं वो 10 से लेस है, और 10 के बाद जितने एलिमेंट वो 10 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि अब हमें इनके लेफ्ट में जो एलिमेंट है और 10 के राइट के एलिमेंट्स हैं उसे आप चेक करें। अब 10 ही अपने सिर्फ करेक्ट पोजीशन पे आया है, 10 के राइट जो लेफ्ट में एलिमेंट्स है वो उससे लेस तो है लेकिन वो सॉर्टेड नहीं है। 10 के राइट में जो एलिमेंट है वो उससे लेस तो है लेकिन, सॉरी ग्रेटर तो है लेकिन सॉर्टेड नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें फिर से जिस तरीके से हमने इन सारे अरेज के लिए 10 को सॉर्ट किया, उसकी करेक्ट पोजीशन में पहुँचाया, उसी तरीके से हमें फिर इस वाले पार्ट को मतलब कि क्विक सॉर्ट का यूज़ करके फिर सॉर्ट करना होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 6 को पाइवट मानेंगे और फिर 6 को करेक्ट पोजीशन में पहुंचाएंगे, फिर उससे जो एलिमेंट्स आएंगे फिर उसे हम सॉर्ट करेंगे। इसी तरीके से राइट के लिए भी हम 15 को पाइवट मानेंगे और फिर इसे सॉर्ट करेंगे और इससे 15 का करेक्ट पोजीशन रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं होता। फिर लास्ट में क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे और फिर हमें क्विक सॉर्ट के थ्रू एक सॉर्टेड अरे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे 6 के लिए, 15 के लिए और बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से वो पाइवट अपने करेक्ट पोजीशन पे आता है, क्योंकि अब आप समझ गए हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से अगर हम प्रोग्राम में क्विक सॉर्ट अगर का यूज़ करें तो वो प्रोग्राम किस तरीके से क्विक सॉर्ट का यूज़ करके हमारे एरे को सॉर्ट करके हमें रिटर्न करेगा। तो अब हम जल्दी से क्या करते हैं कि इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, ठीक है। हम क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम क्यों देख रहे हैं कि इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम अपने प्रोग्राम में कैसे क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें अगर हम प्रोग्राम में अपना क्विक सॉर्ट का लिखेंगे तो हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे। तो मान लीजिए हमारा एक मेन फंक्शन होगा, उसने क्या किया, क्विक सॉर्ट को कॉल किया, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर हो रहा है। मेन फंक्शन ने क्या किया, क्विक सॉर्ट को कॉल किया, ठीक है। क्विक सॉर्ट को कॉल किया तो उसमें क्या आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं, पहले तो है हमारा अरे,
जिसे हमने ए नाम दिया है, फिर 0 ये हमारा इंडेक्स है, और ये n-1 ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है। तो यानी कि वो जितने एलिमेंट्स हैं वहाँ तक के पूरे एलिमेंट्स को, मतलब पूरे एलिमेंट्स के लिए इसे कॉल किया गया, क्विकसॉर्ट फंक्शन को कॉल किया गया। अब हम देखते हैं कि जब हमारा मेन फंक्शन क्विकसॉर्ट को कॉल करेगा, तो जब प्रोग्राम का कंट्रोल क्विकसॉर्ट के पास जाएगा तो वह किस तरीके से हमें पाइवट का करेक्ट पोजीशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा क्विकसॉर्ट का फंक्शन। इसके अंदर क्या है, हमारा अरे है। तो हमने आर्गुमेंट में लिया इंट ए, और हमने साइज़ अभी कोई रखी नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो देख लेंगे किस तरीके से हमें साइज़ लेना है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल है फर्स्ट। तो फर्स्ट पे कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, और ये जो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कॉपी होती है, और फिर लास्ट पे इसी तरीके से क्या कॉपी होगा, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल में देखा भी था, जो हमने फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल बनाए थे, तो उसमें हम फर्स्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कराया था, और लास्ट एलिमेंट में लास्ट एलिमेंट का। अब क्विकसॉर्ट फंक्शन स्टार्ट होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई और जे बनाएंगे एक वेरिएबल। आई और जे किसके लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, और एक पाइवट होगा हमारा, और एक और वेरिएबल है टेम्प। टेम्प किस लिए, हम फिर जब हमारा कंडीशन हमने आई और जे को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, तो उसके बाद हमें फिर स्वैप भी तो करना होता है आई और जे को। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होता रहता है। ठीक है, अब हम आई कंटिन्यू करते हैं अपने एल्गोरिथम को। तो इसमें सबसे पहले हमने कंडीशन लगाया इफ़ फर्स्ट लेस देन लास्ट। ठीक है, कि अगर फर्स्ट जो है इंडेक्स वो लास्ट से लेस है, तो क्या होगा कि पाइवट में क्या स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 0। तो पाइवट में 0 स्टोर हो जाएगा, यानी कि हम पाइवट किसको मार रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को। अगर हो जाएगा आई में हम स्टोर करा रहे हैं क्या, फर्स्ट की वैल्यू। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, तो आई में स्टोर हो जाएगा 0। जे में क्या स्टोर करा रहे हैं, लास्ट की वैल्यू। लास्ट में क्या है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। तो जे में क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। आपको अभी एग्जाम्पल याद होगा, तो आपको एल्गोरिथम समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी जस्ट ही हमने एग्जाम्पल किया है। तो कैसे कैसे हम वैल्यू ले रहे हैं वो आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से कंडीशन लगाएंगे। ये होगा किसके लिए, आई और जे के लिए। तो ये हमने वाइल लूप लगाया है, तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक आई लेस देन जे है। इसके अंदर हमने पहला कंडीशन लगाया आई के लिए। उसमें हमने क्या लिखा है कि वाइल अरे ऑफ आई इज़ लेस देन अरे ऑफ पाइवट। ये हमने देखा था। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन है कि आई लेस देन लास्ट में। यहाँ दो कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए। पहला तो ये कि अरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू अरे ऑफ पाइवट होना चाहिए, और दूसरा कि आई की जो वैल्यू है वो लास्ट की वैल्यू से स्मॉल होनी चाहिए, तभी ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। और जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, फिर जे के लिए भी इसी तरीके से हम कंडीशन लगाएंगे। वाइल अरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन अरे ऑफ पाइवट, तो क्या होगा, जे माइनस माइनस होगा। उसके बाद जब क्या हो रहा था कि जब हम आई और जे की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे थे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता था कि हमें पता चल जाता था कि हाँ अब आई और जे की वैल्यू इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ नहीं करेगी, तो उसके बाद हम क्या करते थे कि चेक करते थे कि अगर आई की वैल्यू लेस देन जे है, तो क्या करते थे, उन दोनों वहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर है उसे स्वैप करवाते थे। ठीक है, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ आई लेस देन जे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग होगा। ये स्वैपिंग का तरीका है कि हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम पहले भी देखा है। हमने जब कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था, तो उसमें हमने स्वैपिंग का ही प्रोग्राम देखा था। तो अगर आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम समझना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम स्वैप करेंगे। तो टेम्प में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, अरे ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है, अरे ऑफ आई में किसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अरे ऑफ जे में, और फिर अरे ऑफ जे में टेम्प की। तो यहाँ पे हो गया स्वैप। हमें जो एलिमेंट्स आई और जे वेरिएबल इंडेक्स पे स्टोर थे। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये जब आई लेस देन जे होगा तब ये वाला स्वैप होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारा ए वाला पार्ट क्लोज और ये हमारा वाइल लूप क्लोज। तो ये वाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक आई लेस देन जे है। ठीक है, अब जब एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आई और जे की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के बाद आई जे को क्रॉस कर जाएगा, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, उस वक्त हमें अरे ऑफ पाइवट और अरे ऑफ जे को स्वैप करना होता है। ठीक है, तो हम आगे का देखते हैं। तो हमने लिखा है तब क्या होगा कि स्वैप अरे ऑफ पाइवट अरे ऑफ जे। तो उसे भी हम इस तरीके से स्वैप करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे में लिख दिया है कि आपको बस समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे हमें स्वैप करना है। किसे स्वैप करना है, अरे ऑफ पाइवट को और अरे ऑफ जे को। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो पाइवट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है,
और पाइवट के लेफ्ट में आ जाएंगे उससे स्मॉलर एलिमेंट्स, और पाइवट के राइट में आ जाएंगे उससे ग्रेटर एलिमेंट। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि लेफ्ट और राइट के एलिमेंट्स को भी पाइवट उसी तरीके से उसमें से एक फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट मानकर फिर उसके करेक्ट पोजीशन को रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें ये बार बार ये प्रोसेस करते जाना है। कब तक करते जाना है? जब तक हमारे जो एलिमेंट्स हैं हमें सिंगल एलिमेंट्स तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक, जब तक हम सारे एलिमेंट्स के करेक्ट पोजीशन रिटर्न नहीं हो जाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे। और अब हम कहाँ तक के लिए कॉल करेंगे? क्विक सॉर्ट के अंदर हम लिखेंगे ए, ये हमारा अरे फर्स्ट इंडेक्स, और ये J-1। J-1 हमने क्यों रखा? जो हमारा पाइवट हमें रिटर्न हुआ है तो उसका जो इंडेक्स कितना था? उसका इंडेक्स था J, ठीक है। तो अब जो हमें सॉर्ट करना है लेफ्ट के एलिमेंट्स को, तो उसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से J-1 तक। तो इसी के लिए इसके अंदर हमने लिया है फर्स्ट से J-1 तक। और फिर हमें राइट वाले पार्ट को भी सॉर्ट करना है, वहाँ पे पाइवट का पोजीशन सब रिटर्न करना है हमें। तो उसके लिए हमें फिर से क्विक सॉर्ट करना होगा कॉल राइट वाले के लिए। तो उसके अंदर हम लिखेंगे क्विक सॉर्ट पहला हमारा एरे, और इसमें कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स जाएगा? इसमें जाएगा J+1 से लास्ट तक। तो फिर ये कॉल होगा, फिर से प्रोग्रामर कंट्रोल क्विक सॉर्ट के पास जाएगा, फिर से इसी तरीके से प्रोसेस होते रहेंगे। और हर बार कॉलिंग के बाद हर बार एक एलिमेंट का करेक्ट पोजीशन रिटर्न होगा जिसे हमने पाइवट माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि क्विक सॉर्ट के अंदर ही क्विक सॉर्ट को 2 बार कॉल कर रहे हैं, तो ये रिकर्सन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिकर्सन हो रहा है, हमने रिकर्सन पढ़ा है कि रिकर्सन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो यही था क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्विक सॉर्ट वर्क करता है, कैसे हमें एलिमेंट्स अपने सॉर्ट होकर मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम इससे रिलेटेड प्रोग्राम जो होगा क्विक सॉर्ट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछें। अगर आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे दोबारा से देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। थैंक यू।